Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Here I am with another lecture of History 7. 7th class, we are doing chapter number 2 and our topic was Shah Jahan. We have completed the reading and today is our last question of this topic. This is long question number 7 from your book. Question number 7 is write down the detail of वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग शाहजहान सन। शाहजहान के बेटों में जो वॉर ऑफ सक्सेशन थी, तख्त हासिल करने की जो जंग थी, उसकी डिटेल बताएं। हम बात कर चुके हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आंसर की तरफ आते हैं। शाहजहान हैड 4 सन्स। दारा शिको वाज द एल्डेस्ट सन एंड हेयर अपरेंट। शुजा वाज द सेकंड सन, ही वाज गवर्नर ऑफ बंगाल। औरंगज़ेब थर्ड सन वाज गवर्नर ऑफ दक्कन। मुराद द फोर्थ सन वाज द गवर्नर ऑफ गुजरात। शाहजहान के 4 बेटे थे। दारा शिको वलीअहद था, वो आगरा में रहता था। शुजा जो है वो दूसरे नंबर का बेटा था, बंगाल का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। औरंगज़ेब तीसरे नंबर का बेटा था, दक्कन का गवर्नर था। और मुराद जो है वो चौथे नंबर का बेटा, ये गुजरात का गवर्नर था। When Shah Jahan got ill, his sons involved in the power game. They fought 5 wars among themselves to become king. तो जब शाहजहान बीमार हुआ तो उसके बेटे जो हैं वो पावर गेम में आ गए। उनका सब ये चाहते थे कि वो बादशाह बने, तो उन्होंने आपस में 5 जंगें लड़ी। इसके बेटों ने आपस में 5 जंगें लड़ी ताकि वो बादशाह बन सकें। Dara Shikoh initiated this game and tried to have a hold over Agra. दारा शिको ने सबसे पहले ये गेम शुरू की, पावर पॉलिटिक्स शुरू की। उसने क्या किया कि उसने आगरा का होल्ड हासिल किया। उसने वहाँ पे ऐसे इक़दामात किए कि दूसरे भाइयों को इनसिक्योरिटी होने लग गई शाहजहान के बीमार होने के बाद कि ये तो बादशाह बन के पता नहीं क्या करेगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, शुजा लेड हिज आर्मी अगेंस्ट आगरा बट वॉज डिफीटेड एंड फ्लैड बैक टू बंगाल। शुजा ने आर्मी लेके आगरा पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो हार गया और वापस चला गया। ये पहली जंग थी जो कि शुजा और दारा शिको के दरमियान हुई। औरंगज़ेब एंड मुराद कंबाइंड देयर फोर्सेस एंड फॉट अगेंस्ट दारा शिको नियर उज्जैन। दारा शिको लॉस्ट दिस बैटल। तो दूसरी जंग औरंगज़ेब और मुराद दोनों ने मिल के दारा शिको के ख़िलाफ़ लड़ी। दारा शिको हार गया। औरंगज़ेब और मुराद की जो कंबाइंड फोर्सेस थी वो जीत गई। इसके बाद थर्ड वॉर हुई। थर्ड वॉर भी ये कंबाइंड फोर्सेस औरंगज़ेब और मुराद की थी और दारा शिको के ख़िलाफ़ उनने लड़ी। दारा शिको फिर हार गया और फिर उसने ये जंग जब दूसरी दफ़ा भी वो इनकी कंबाइंड फोर्सेस के ख़िलाफ़ हारा तो उसने एक साजिश की। उसने अपने साथ मिलाने की कोशिश की मुराद को, लेकिन औरंगज़ेब को इसका पता चल गया। तो क्या थर्ड वॉर वाज फॉट बिटवीन द कंबाइंड फोर्सेस एंड दारा शिको। दारा शिको लॉस्ट अगेन बट देन ट्राइड टू ब्रेक द अलायंस। औरंगज़ेब क्लेवरली एक्टेड एंड अरेस्टेड मुराद बिफोर एनी प्रॉब्लम। तो उसने क्या किया, औरंगज़ेब ने, उसको पहले पता चल गया, उसने बड़ी जल्दी से एक्शन लिया। उसने मुराद को गिरफ़्तार कर लिया बजाय इसके कि वो दारा शिको के साथ अलाइंस करता। औरंगज़ेब ने उसको रास्ते से हटा दिया, उसको कैद कर दिया ग्वालियर के किले ने। मुराद वाज इम्प्रिजन्ड इन ग्वालियर। मुराद जो है वो ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। फोर्थ बैटल वॉज फॉट बिटवीन द फोर्सेज ऑफ औरंगज़ेब एंड शुजा। फिर शुजा और औरंगज़ेब का आपस में मुकाबला हुआ तो ऑब्वियसली औरंगज़ेब जीत गया। शुजा लॉस्ट एंड फ्लेड टू ईस्ट बंगाल। शुजा को भाग जाना पड़ा, इसके बाद वो उसको रूपोशी इख्तियार करना पड़ी। लास्ट बैटल वॉज फॉट बिटवीन औरंगज़ेब एंड दारा शिको। दारा शिको लॉस्ट बैडली। ही वॉज अरेस्टेड, ट्राइड एंड किल्ड आफ्टरवर्ड्स। तो आखिरी जंग औरंगज़ेब और दारा शिको के दरमियान लड़ी गई। दारा शिको ये जंग हार गया। ये जंग हारने के बाद भी वो चैन से नहीं बैठा, उसने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की। फिर उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। औरंगज़ेब के सिपाहियों ने उसको गिरफ़्तार किया, उस पर मुकदमा चलाया गया और फिर उसको उस मुकदमे के नतीजे में मार दिया गया। तो दारा शिको जो है उसको औरंगज़ेब ने मरवा दिया। Thus Aurangzeb cleared his way to throne, imprisoned his father in Gwalior and became undisputed emperor of subcontinent. तो औरंगज़ेब ने क्या किया, अपने भाइयों को रास्ते से हटाया, अपने बाप शाहजहान को ग्वालियर के किले में कैद किया
और उसके बाद वो सब कॉन्टिनेंट का अनडिस्प्यूटेड बादशाह बन गया। तो ये शाहजहान जो है बेटे, ये पहला बादशाह था जिसको मरने से पहले तख्त से हटा दिया गया था, और उसको हटाया था उसके खुद के बेटे ने। होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके नोट्स लिखिए और इसको याद कीजिए।